साथियों नमस्कार। ये वीडियो आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल शर्मा जी से सीखे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आओ अब हम चर्चा करते हैं इस वीडियो के विषय के संबंध में। आज की इस वीडियो का विषय है हमारे बुजुर्ग मोबाइल पर रील देखने में इतने व्यस्त क्यों हैं, या हमारे बुजुर्ग मोबाइल पर रील्स क्यों देखते हैं। साथियों, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे युवाओं के साथ साथ हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वो भी मोबाइल देखने में पीछे नहीं हैं। आजकल आप कहीं भी देख लीजिए, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मेट्रो में युवाओं के साथ साथ ही हमारे बुजुर्ग भी रील्स तथा यूट्यूब पर शॉर्ट फिल्म देखने के साथ साथ बिजी रहते हैं। वर्तमान समय में मोबाइल का होना बहुत ज़रूरी है। या इस मोबाइल के कारण हमारे युवाओं के साथ साथ हमारे बुजुर्ग भी इसके आदी होते जा रहे हैं तथा इसकी लत इतनी लग गई है कि हमारे बुजुर्ग जो अपने बच्चों को समय की अहमियत को बताते थे, वो भी ये सब बताना भूल गए हैं। तथा क्योंकि वो खुद समय की अहमियत को भूलते जा रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम अपने बच्चों को संस्कार वगैरह देते थे, लेकिन वर्तमान में हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी भी परिस्थिति ऐसी होती जा रही है, स्थिति ऐसी होती जा रही है कि वो भी अपने बच्चों को उस प्रकार से संस्कार नहीं दे पाते। जो बातें बहुत ज़रूरी हैं वो भी उनके जीवन के लिए वो भी नहीं बताते हैं। क्योंकि वो खुद भी इसके आदी हो गए हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि शहरों के अंदर जो बच्चे अपने जॉब के कारण, नौकरी के कारण या बिजनेस के कारण रहते हैं, और उनके माता पिता जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं वो भी उनके साथ रहते हैं, और उनके ऑफिस या अपने काम पर जाने के बाद हमारे बुजुर्गों के पास कुछ भी काम नहीं रहता है, लेकिन मोबाइल के कारण वो अपने समय व्यतीत करते हैं। जिसको भी थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना आता है, हमारे बुजुर्ग मोबाइल पर रील्स देखते हैं, शॉर्ट फिल्म देखते हैं, और जो है दुनिया की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने सुना ही होगा कि अगर अधूरा ज्ञान बहुत बुरा होता है। वो छोटी छोटी जानकारियाँ इससे लेते हैं और जो कि वो पूरी नहीं होती, और अपने मिलने जुलने वालों में या उसमें उसको शेयर करते हैं। साथियों, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मोबाइल पे आई गई हैं, वो सच्ची नहीं होती, लेकिन हम फिर भी उसको शेयर करते हैं, जिससे जो कि ये बहुत गलत आदत है। तो नौबत तो यहाँ तक आ गई है, यदि हमारे बुजुर्गों की आंख का ऑपरेशन भी हुआ है और डॉक्टरों ने मोबाइल देखने के लिए मना किया है, लेकिन रील्स के आदी होने के कारण वो अपने आंख की चिंता नहीं करते, दूसरी आंख से भी देखते रहते हैं और हर समय उसमें व्यस्त रहते हैं। यदि परिवार के अंदर उन्हें कोई भोजन के लिए भी आवाज़ देता है या किसी अन्य कारणों से भी बुलाता है, तो वो उसे भी इग्नोर कर देते हैं। और यदि उन पर अधिक दबाव डाला जाए तो वो गुस्सा हो जाते हैं या जो आक्रोशित हो जाते हैं। हमारे संयुक्त परिवार को तोड़ने का कुछ श्रेय हमारे मोबाइल को भी जाता है, क्योंकि अब संयुक्त परिवार में भी सब बच्चे बुजुर्ग वो मोबाइल में इतने व्यस्त रहते हैं, रील देखते रहते हैं, शॉर्ट फिल्में देखते हैं कि आपस में एक दूसरे से वार्ता भी नहीं करते हैं। वर्तमान में मोबाइल का होना बहुत ज़रूरी है लेटेस्ट जानकारी के लिए, लेकिन इसका दुरुपयोग भी बहुत होता है और इसके कारण ही हमारे स्वास्थ्य पर भी काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि हम इसमें घंटों घंटों व्यस्त रहते हैं। युवा तो रहते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वो भी इससे बचे हुए नहीं है, इससे दूर नहीं है। वो इसके अंदर इतना व्यस्त रहता है जिससे कि जो है उसके स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कि घरों के अंदर भी रील्स बनाने का बहुत रिवाज चल चुका है। आप कहीं भी देखिए, जो है हमारे घर के सदस्य भी खुद रील बनाते रहते हैं। रील्स देखने के कारण हमारे बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य पर भी बहुत ऊंचा असर डाल रहे हैं। उनके स्वास्थ्य, जिन बुजुर्गों को बीपी, शुगर, हार्ट या अन्य कोई बीमारी है, इस रील के चक्कर में वो भी समय से अपनी दवा नहीं ले पाते हैं, जिसके तथा इसमें व्यस्त रहते हैं, और दवाइयों का आगे पीछे लेना ही उनके स्वास्थ्य पे असर डालता है। जिन लोगों को अपने कान से भी अच्छी तरह सुनाई नहीं देता है, लेकिन वो भी ब्लूटूथ के माध्यम से इसका प्रयोग करते हैं, जो जानकारी या जो राजनीतिक बातें या जो धार्मिक बातें, सामाजिक बातें चौपालों पर होती थी, वो यूट्यूब के जरिए और जो है रील्स के जरिए उल्टी सीधे तरीके से हमको परोसा जाता है, जो कि हमारे लिए वो अधूरा ज्ञान होता है। और जो अधूरा ज्ञान हमें मिलता है, हम अपने बच्चों को देते हैं, और बच्चे भी अपने बच्चों को यही अधूरा ज्ञान देंगे। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है जो
उनका विषय भी नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत इतना चर्चा करते हैं, इतना लेक्चर देते हैं कि जैसे पता नहीं उसके वो कितने ज्ञाता हैं। क्योंकि जो लत हमें लग चुकी है, युवाओं को हमारे लग चुकी है, वो हमारे बुजुर्गों को नहीं लगनी चाहिए। अगर उन्हें ये लत लग गई या उनकी इस रील्स देखने के कारण वो अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाएंगे, और जो कि उनके आने वाले जीवन के लिए बहुत ही घातक है, खतरनाक है। जो भी हमारे बुजुर्ग रील्स देखने में या मोबाइल देखने में व्यस्त रहते हैं, उनसे मेरा एक ही अनुरोध है कि आप इसके देखने के जगह आप कुछ धार्मिक काम करें, जिससे कि जो है मानव सेवा करें और अपने बच्चों को नया ज्ञान दें, जिससे कि एक तरह से समाज का भला होगा। साथियों, ये मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है। यदि आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल शर्मा जी से सीखें को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि छोटी छोटी जानकारी जो है वो अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ। और साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार साथियों।